हेलो दोस्तों, आज 8 जनवरी 2021 को ये मैच मैंने खेला है। मैं वाइट की तरफ से खेल रहा हूँ, मेरा अपोनेंट ब्लैक की साइड से, और हमारी रेटिंग्स नीचे लिखी हुई हैं। मैंने गेम की स्टार्टिंग करी थी D4 से, तो मेरे अपोनेंट ने करा C5 ओल्ड बिनोनी डिफेंस। मैंने किया D5, अपोनेंट ने करा B5। उसके बाद मैंने किया E4 और फिर मेरे अपोनेंट ने यहाँ पर किया A6। मैंने किया नाइट टू F3, मेरे अपोनेंट ने किया E5 और फिर मैंने यहाँ पे नाइट टू C3 किया और मेरा टारगेट है B5 का पॉन। तो यहाँ पर उसने एक और पॉन पुश कर दिया D6। तो चेस का एक बेसिक होता है कि पॉन मूव नहीं चलनी चाहिए ज़्यादा, अपने पीस भी निकालने चाहिए। तो इसी गलती में अब वो फंसता जाएगा। यहाँ पर मैंने मूव करी थी A3। मेरे हिसाब से ये गलत मूव है। जब मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे ये मूव मेरी A3 गलत लगी। मुझे A4 करना चाहिए था यहाँ पर। अगर मैं A4 करता तो वो इसको काटता, मैं इसको नाइट से या रुक से काट सकता था। एनीवे मैंने A3 करा गेम में, तो मेरे अपोनेंट ने बिशप टू G4 करके नाइट पिन किया और फिर मैंने किया B4 ताकि थोड़ा सेंटर का जो अटैक है ये ख़त्म हो। तो यहाँ पर उसने पॉन एक्सचेंज नहीं किया बल्कि पॉन पुश कर दिया C4 पर। तो अब मैंने दूसरा पॉन बढ़ाया A4 पर और फिर यहाँ पर उसने नाइट निकाला D7 पे। फिर मैंने पॉन एक्सचेंज किया और फिर मैंने रुक एक्सचेंज किए। उसके बाद मैंने बिशप निकाला E3 पर। मेरे अपोनेंट ने नाइट टू F6 किया। ओके, उसके बाद मैंने एक पॉन काट दिया इसका अपने नाइट से B5 वाला। तो इसने मेरे नाइट पर अपनी क्वीन से अटैक बना दिया। तो मैंने अपने नाइट को अब सपोर्ट देनी है मुझे। तो सपोर्ट देने के लिए मैंने बिशप से सपोर्ट दी। मैंने C4 का पॉन काटा और नाइट को सपोर्ट दे दी। अब ये कैसलिंग करना चाहता है इसने अपना डार्क स्क्वायर बिशप E7 पर उतार लिया है। तो कैसलिंग पहले मैंने की, फिर उसने कैसलिंग से पहले मेरा वीक पॉन जो कि E4 पे रखा था इसे काट दिया। इसका कोई डिफेंडर नहीं था। उसके बाद अब मुझे यहाँ से ये बिशप हटाना है। तो यहाँ पे बिशप से नाइट एक्सचेंज करना उसने ज़्यादा अच्छा समझा। अब मैंने क्वीन F3 पर रखी है और मेरा टारगेट E4 पे रखे नाइट को काटना भी है। तो इसने नाइट को वहाँ से हटाया और मेरी क्वीन पर रिवर्स अटैक बनाया। तो मैंने अपनी क्वीन को बचाया G4 पर। मैंने सोचा अगर ये नाइट हटाएगा तो इसका G7 वाला पॉन मैं काट दूंगा, लेकिन उसने नाइट हटाया नहीं बल्कि नाइट को सीमेंटिंग किया अपने पॉन पुश करके H6। तो मैंने भी अपना H3 पॉन H4 पर प्लेस कर दिया नाइट पर काउंटर अटैक करने के लिए। तो इसने अब मेरी क्वीन पर रिवर्स अटैक कर दिया। तो मैंने पहले इस पॉन को ही एलिमिनेट किया था। उसके बाद इसने नाइट अपना बचा लिया और नाइट को F7 पर इसने प्लेस कर दिया है। मैंने क्वीन पर अटैक बनाया बिशप से, क्योंकि नाइट मेरा पीछे सपोर्ट कर रहा है बिशप को। तो इसने क्वीन बचा ली और B7 पर रख दी। अब मेरा टारगेट है अपनी क्वीन को G4 पर रखने के लिए कि मैं G7 पॉन को काटना चाहता हूँ। तो इसने कैसलिंग कर ली। अब मैंने अपना पॉन पुश कर दिया ताकि यहाँ पर E पॉन एक्सचेंज हो जाए उसका, लेकिन उसने एक्सचेंज नहीं किया बल्कि मेरी क्वीन पर अपने नाइट से अटैक बना दिया नाइट टू F6 करके। तो मैंने क्वीन को एक कदम पीछे रख दिया G3 पर और यहाँ पर उसने अब पॉन एक्सचेंज पूरा किया। तो मैंने इसको रुक से काट दिया। इसके बाद यहाँ पर इसने एक मिस्टेक करी, इसने मेरा D5 पॉन काटा है। अगर ये D5 पॉन ना काटता
था, बल्कि अपनी इस नाइट की मूव को इस तरफ चलता, यानी नाइट टू H5 करता, तो ये मूव इसके लिए ज़्यादा अच्छी होती। इसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर रुक और क्वीन दोनों फॉक में फंस गए हैं। तो अगर ये करता तो इसको मेरा रुक मिल सकता था, बट इसने नाइट से D5 पॉन काटना ज़्यादा मुनासिब समझा होगा। अब यहाँ पर मेरे रुक पर अटैक मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने रुक बचाया नहीं, बल्कि मैंने अपने बिशप से इसके G7 पॉन को टारगेट किया, क्योंकि यहाँ पे चेकमेट की थ्रेड लगी हुई है। बिशप और क्वीन दोनों ही G7 पॉन को काट के चेकमेट करने के इरादे से मैं अपने बिशप को D4 पर लाया। मैंने सोचा अगर मेरा रुक काट भी देगा अपने नाइट से तो मैं इसके चेकमेट कर सकता हूँ। तो ये इसने देख लिया, तो इसलिए इसने बिशप का रास्ता रोक दिया अपना नाइट रख के E5 पर। और अब मेरा रुक अंडर अटैक है, तो मैंने क्या किया, रुक एक्सचेंज कर दिए। तो इसने बिशप से रुक काट दिया, तो यहाँ पर मैंने नाइट काट दिया और फिर यहाँ पर मुझे एक पॉन एक्स्ट्रा मिल गया। उसके बाद अब मेरी वैसे अगली थ्रेड ये थी कि मैं इसका नाइट भी क्वीन से काट के चेक दूंगा, या क्वीन से ना काट के मैं बिशप से भी काट के चेक दे सकता हूँ, तो उसमें मुझे इसकी क्वीन मिल सकती है। तो ये मेरे इस इरादे को समझ गया कि इसकी क्वीन जाने वाली है चेक दे करके, तो इसलिए इसने पहले ही चेक से बचने के लिए किंग को H8 पर प्लेस कर दिया। अब मैंने यहाँ पर नाइट काटा और क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया, पर इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता तो मैं फिर भी पीस अप रहता और पॉन अप रहता, तब भी मैं इस मैच को ईजिली जीत सकता था। तो इसने यहाँ पर क्वीन रख दी B6 पर और मुझे चेक दिया। तो मुझे राजा को चेक से बचाने के लिए H1 पे रखना पड़ा। उसके बाद आप ये देखिए कि मेरे बिशप और मेरी क्वीन की बैटरी तैयार है और सीधी चेकमेट की थ्रेड भी लगी हुई है। आपको दिख रहा होगा कि G8 पर अगर मैं अपनी क्वीन रख दूं तो चेकमेट हो जाएगा, और ये मुझे दिख गया था, लेकिन मेरे अपोनेंट को नहीं दिखा। तो यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने इसका बचाव नहीं किया, बल्कि अपने बिशप से मेरे इस पॉन को काटने में ज़्यादा उसने इंटरेस्ट दिखाया, और उसके बाद चेकमेट। ओके, बाय बाय।